दवा इनकार कर देगा। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो दौड़ा दौड़ा कर गोली मारूंगा। दीपक मास्टर की मैं तभी जान ले लूंगा। Oh my God! साला लापता लापता। जब भी मैं कहीं से भ्रमण करके राज दरबार में होता हूँ, हरामखोर लापता रहता है। कसम है ऊंचे खानदान की, अगर कोई हरामजादा हमारे बीच आ गया तो मैं उस हरामजादे को मारते मारते छठी का दूध याद करवा दूंगा। अब मैं देखता हूँ वो चिकमरिया साला कब और कैसे आता है। बाबू साहब देखा थे भैंसी न जुआ रहा है ओकर दुधवा कुलवा मुंह भार भार। अबे हरामखोर, वो कौन सी भैंस होगी रे जिसके मुख और नाक से दूध निकलता है? कब दुधार रही हरामखोर साले। अबे वो भैंस खा पी करके बागुर करते समय उसके मुख और नाक से गेजान निकलता है, जिसे देखकर तू दूध समझ रहा है। दूध बाबू साहब निकल जाए पहले हमने बाप का घरे रखिए कहीं लंबा रास्ता पर छटकाए चल रहे बाबू साहब। चला जाते ही घरे चाहिए बाबू साहब। मतलब 4 बजे दुआरे पहुंच गए। मेरा विधायक सो जाए कहे कहा जा रहे फिर हर बकार ठीक का हो रखिए कहा अगर जाए हो एक काम करा तू पलटी लिया और चूड़ी चौक लिया तू चलावा हम लगाई। बाबू साहब एक पलटी पलट के मेरा यह चूड़ी चौक चलावे हम लागे छक्का मारे। जब बोले हम छक्का मारते बाबू साहब फंसिया कूद लागत भैंस अंजीहार मनावत। बाबू साहब हम सोचे छिमी पकड़ के तब छक्का मारी। जब वो छिमिया पकड़ता है बाबू साहब वो चारों छिमिया एक होगी कबे हरामखोर कहीं अधूरा तो नहीं हो गया था? बाबू साहब बुराए काका ही आवा भाई हमारा किया जाएगा पहले काका हमरे नजर झाड़। बाबू साहेब जब भगवतिया थाना में मारता है कहा था कासा राव तू भैंस लेके आए भैंसा इतने मखिया हमारी पट घटुआ पर से आता है तो जना सपने का बात रहेगा। एक तो साला घंटे की देरी से आया, ऊपर से पहेलियां बुझा रहा है, मुझे साला सपनों की बात बता रहा है। चला कहने वाला का साल ससुरारी गवा ही खाए तो सोचे न चिन्हिम काले ये भाई से खलई ले। आगे वाली भैंस देखा तहन तुढ़िया बुढ़िया रही, अब कोने में देखा तहन तो बड़ी मोट की भैंस बांधी रही। सोचन बुढ़ऊ हमारे हमसे चौराई की बात है, अब हम बुढ़ऊ से चला कहे कि हमारे निजात पहुंच गई। भैंस खोल के लेके चला, छपका मारे बैठ गए तो चारों छिमिया एक हो गई मुहन कुरवा से भाई के दबा आराम खोलना भैंस की जगह सारा भैंसा उठाला, अखिया मतिया बिंद हो गया था। चल पत्नी मोट कर रही उठाई है महबूब ने की। ये बता रहे मुन्ना लाला
माफ नहीं करूंगा रे। मैं तुझे सजा दूंगा। सजा होगी, जितनी हमारी माताएं बहनें आई हैं और जितने दूर दराज से संगीत प्रेमी आए हैं, इन सबको हमारा इंट्रोडक्शन दे दे, यानी मेरे नाम का परिचय बता दे। मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ रे, साफ शब्दों में बता दे। बाबू साहब, हम तुहार का भाव ले हो तो नहीं न आए उल्टी ले, न के सामने ले, न ऊंची खा ले। रामखोर साहब, ऐसा साला नहीं कर सकता कि बाबू साहब मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपके सामने आपका नाम नहीं ले सकता हूँ। बाबू साहब, हमारा बड़ा सम्मान करा था, शब्द तुहार बापू करत है। सम्मान तू कर, शब्द तुहार बाबू करत है। सम्मान मान सम्मान कहा जाता है, नहीं शब्द। चल इधर, आप तू इसी कॉर्नर पर बैठ जा। मैं अपना परिचय अपने मुखारबिंद से बता देना चाहता हूँ। बैठ जा यहाँ। देखा बैठ गया न बड़ा सा, ऐसा साला बैठ गया है जैसे किसी झाड़ के आड़ में बैठा जाता हो। मुन्ना लालवा, पानी लाओ रे। पानी की जरूरत नहीं है। क्या साला भूई दबकिया मारेगा क्या रे? भूई दबकिया मारेगा और साले ऐसा साला बैठा है जैसे किसी खेत में साला टट्टी करने बैठा है। पानी की जरूरत ही नहीं है, साला भूई दबकिया मारेगा। मार दूंगा साले, पत्ती सी बाहर हो जाएगी। मुन्नालाल, उस तरह से बैठ जा रे जैसे प्रभु रामचंद्र जी के सामने भक्त हनुमान उनके ध्यान में लीन हो गए थे रे, उस तरह से बैठ जा। आह देखा, हनुमान जी के सारा आई गए, इनका दर्शन कैलिए। अबे है बंदरिया थाली, प्रभु रामचंद्र जी के सामने भक्त हनुमान ऐसे ही बैठे थे रे, पूरा आसन ग्रहण करके बैठे थे, आसन मार करके बैठे थे। उस तरह से बैठ जा बिटवा। शाबाश, ये हुई ना बात। साला काम वही करेगा, लेकिन 4 फेरा घुमा फिरा के। हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, अब आप सब मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ दोस्तों और कहाँ का रहने वाला हूँ? साथियों, मैं जिला आसाम ग्राम तपेपुर का रहने वाला हूँ। हमारा नाम है माय नेम इज श्रीमान राजा रामनरेश। राजा रामनरेश का रुतबा बहुत आला है और इस तपेपुर गांव में मेरा ही बोल बाला। साथियों, बगैर हमारी इजाजत का कोई साला परिंदा पर नहीं मारता है। मुन्नालाल, घर में 3 प्राणी रहता हूँ रे। कौन? क्या बदतमीज, कौन नहीं साले कहेगा, पूरा खेत। कौन? एक मैं हूँ, दूसरी हमारी ठाकुराइन है जिनका नाम सरदार सिंह है, तीसरा हमारा एक बेटा है जिसका नाम बाबू जालिम सिंह है। मुन्नालाल, मैं अपने बेटे जालिम सिंह का शादी तो बचपन में कर दिया था, लेकिन अभी तक गौना नहीं लाया हूँ रे। नहीं, मैं सोच रहा हूँ अगले महीने 15 तारीख को बेटे जालिम का गौना ला दूं, जो बहू घर में आए और उसके हाथ से हम दोनों को रोटी मिले। कैसा रहेगा रे? ठीक रहेगा ना? लेकिन मुन्नालाल, मैं जब से अपने बेटे का नाम कॉलेज में लिखवा दिया, तब से उसके पढ़ाई का मुझे कोई शुभ संदेश नहीं मिला रे। अरे अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो आज हमारे सामने हमारी नूरे नजर बेटे जालिम सिंह को पेश किया जाए। तो हाँ भैया,
अरे भैया जालिम सिंह, कर मेरी आवाज आपके कान तक पहुंचती हो तो आपके पिताजी आपको याद कर रहे हैं, आ सकता आइए, आओ आओ। मेरे बेटे, मैं जब से तेरा नाम कॉलेज में लिखवा दिया तब से तेरे पढ़ाई का मुझे कोई शुभ संदेश नहीं मिला रे। अरे तू अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहा है बिटवा या नहीं कर रहा है? ये तो बड़ी खुशी की बात है, आपको मालूम होना चाहिए 1 हफ्ते हो गया हमारी परीक्षा हो गई। नारायण सुना रे, आपको हाथ चाहिए? अरे 1 हफ्ता हो गया मेरे बेटे की परीक्षा हो गई। फिर आपको खुश हो गया? हम तो भले नाराज है। क्यों? ये खुशी वाली बात है। आप बेटा बा 1 हफ्ता हो गया फिर परीक्षा हो गया। मेरा बेटा कह रहा बाबूजी 1 हफ्ता हो गया मेरी परीक्षा हो गई, साला कह रहा है 1 हफ्ता हो गया। बरच्छा शादी बचपन कई दे रहे, तू आज करवाता है परीक्षा परीक्षा। अरे मुझे कुछ मालूम है, मैं इंटर पास हो गया। हाँ मैं इंटर पास हो गया। ये तो खुशी वाली बात है जब आप लेटर पास हो गए। कहे नहीं पूरा आरसीसी पास कराई देता है। राम खोर नालायक साले, बात समझेगा नहीं। इंटर पास हो गया रे मेरा बेटा। इंटर इंटर लेंटर ना इंटर। अरे तो जब तुम्हें बोलने नहीं आता बीच में क्यों आकर के बोलता है? तुझे कुछ मालूम है हमारा पेपर हो गया। ओहो बाबूजी अब जान गया? जान गया भाई, कहाँ जान गया? भैया पेपर हो गया। भैया के पीपर हो गया और इनकर बड़का सार के बरगद हो गया, नहीं तो बड़ा बड़ा कटहर हो गया। कहता है बाबूजी अब हम जान गए, यह जानन भाई एक पीपर हो गया। पेपर पेपर और क्या? अबे अरे तो जब तुम्हें बोलने नहीं आता बाबूजी के सामने क्यों तू बोलता है?
भैया इंटर परीक्षा में फर्स्ट क्लास के नंबर से पास ही हो गए। फर्स्ट क्लास के पासी हो गए और तू का भै चमार है? भैया पासी हो गए और तू बड़का सारे चमार हो गए। नहीं तो कहा और बड़की जात कह गई। राम को पास हो गया रे मेरा बेटा। लेकिन बाबूजी हाँ? ये बताइए हमें रात दरबार में क्यों बुलाया गया? देख बेटा, बोलिए बाबूजी। मैं सोचा था अरे जिस दिन तू इंटर की परीक्षा में पास होकर हवेली वापस आएगा, हाँ बाबूजी। उसी दिन मैं सारी राज्य रियासत का कारोबार तेरे हाथ में सौंप कर मैं कहीं शिकार खेलना चाहता हूँ बिटवा। बोलो तुम्हारी क्या राय है? बाबूजी की बात सुनो। बाबूजी का कहना है ये रात का कारोबार हमारे हाथ में दे करके जा रहे हैं जंगल में शिकार खेलने के लिए। बाबूजी बाबूजी पगला तो नहीं है कहा? क्या हुआ भैया क्या है? थोड़े ख्याल बा जब लॉकडाउन लग रहा, जिस समय लॉकडाउन लगा था बाबूजी लॉकडाउन में शिकार खेलने गए। लॉकडाउन में शिकार खेलने गए थे। लग गई गायब से या। एक वो चोर है खिलाफ। अगर आपकी बार कोई बात हो जाएगी तो ये भी मालूम है कि मेरी शादी हो गई है। अगली 15 तारीख को हमारा गौना पड़ा है। इसकी जिम्मेदारी कौन देखेगा? बहुत सोचा चाहिए बतावा जाते हैं फिर शिकार खेले कदम लाल फिर मारी जाए। तू मरने की बात कर रहा है यार? मुलाल हमारे दिल में एक तमन्ना थी। मैं जिस समय इंटर की परीक्षा में पास हो जाऊंगा घर में चलूंगा बाबूजी से इजाजत लूंगा और मैं तुम्हारे साथ जंगल में शिकार खेलने जाऊंगा। ये तो आप विचार रहा कौन बात नहीं है। बाबू जी का बहुत मानत है। मानते तो है तुम्हारी बात? हमारे एक बात करते नहीं नहीं। जाओ क्या करेगा नहीं करते तो है। आप भी शरीरी में ऐठन गोईठन चालू हो गई। बा कौनो राज बका 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 समझ गए बाबूजी हाँ? हम तो ऐसे कुछ कहा चाहते। अरे हम पहले ही समझ गए जब तू ऐठे गोईठे चालू की है ना तब हम जान ये बोला। बाबूजी हाँ? भैया बिचारी रहा हाँ? अगर इंटर परीक्षा पास हो जाओ तब प्याला के साथ में जाओ। भैया का विचार रहा कि तुहार विचार भैया के पूछ सके थे? अच्छा क्यों बेटा जालिम क्या मुन्ना लाल जो कह रहा है ये बात सही है बिटुआ? पिता की देखभाल आप कीजिए। जंगल में शिकार खेलने के लिए मैं जाऊंगा। वाह मेरे लाल वाह, यही क्षत्रियों का धर्म होता है। बाप बेटे का यही फर्ज होता है कि बाप का कार्य बेटा अच्छी तरह से संभाल सके। जाओ मेरे लाल शौक के साथ शिकार खेलना, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। लेकिन शिकार खेलने से पहले बिटवा मेरी एक शर्त है। बताइए बाबूजी आपकी क्या शर्त है? सुनो मेरे लाल सुनो मेरी क्या शर्त है।
मेरी यही शर्त है। अरे ओ मुन्नालाल, बाबूजी की बात सुना। बाबूजी शिकार खेलने के लिए इजाजत दे रहे हैं। आओ चल जा। बाबूजी की एक शर्त है। शर्त हुआ कौन शर्त बा? बाबूजी का कहना ये है, शिकार खेलने के लिए 3 दिशा में जाना है। कहाँ कहाँ? पूरब जाना है, पूरब जाना है, पश्चिम जाना है, पश्चिम जाना है, उत्तर जाना है, ऊपर जाना है। ऊपर जाने की बड़ी जल्दी पड़ी है क्या रे? भैया उत्तर कहा था। उत्तर उत्तर पूरब पश्चिम उत्तर जाना है, लेकिन दक्षिण की दिशा में नहीं जाना है। बाबूजी हमें आपकी शर्त मंजूर है। अगर मेरी शर्त मंजूर है बिटवा, क्या बाबूजी? तो ये रहा मेरा राजशाही तलवार। इसे तू अपने पास रखना, ये सदा तेरी रक्षा करती रहेगी मेरी लाल। ले मेरे बेटे। चले इजाजत मिल गई है। अरे यार मैं अकेले कैसे जाऊंगा? हम क्या करें? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हम न जा। मैं जंगल में अकेले नहीं जाऊंगा। इसे साली को क्या हो गया? मैं समझ गया। मैं अपने बेटे जालिम सिंह के हाथ में राजशाही तलवार क्या दे दिया कि खुरमुहुआ साला नाराज हो गया। मुन्ना ललवा, ए मुन्ना ललवा, मुन्ना ललवा, ए मुन्ना। क्यों रे हरामखोर? मैं अपने बेटे जालिम के हाथ में राजशाही तलवार क्या दे दिया कि तू साला नाराज हो गया? बाबू साहब हाँ? नाराज वाली बात है क्या यार। नाराज वाली बात है रे? वो तार लड़कियां हैं, हाँ? उनका शिकार खेला मुझे कच्चू बैठी है। अरे कच्चू नहीं रे, इसे राजशाही तलवार का है। काम का भेज जाता है, काम का ले जब अपन मुंह। इसीलिए तू नाराज हो गया। देख बेटा, जिस तरीके से मैं अपने बेटे जालिम सिंह को मानता हूँ, ठीक उसी तरह से मैं तुझे भी समझता हूँ। अगर मैं अपने बेटे जालिम के हाथ में राजशाही तलवार दिया हूँ, तो मैं तुझे अपने बाबूजी का राजशाही तलवार दूंगा। अब तो खुश रहेगा। बस कर। ले मेरे बेटे, ये रहा मेरे बाबूजी का राजशाही तलवार। गाँव बहुत उलट पलट के देख आवत है। अबे हरामखोर, बाबूजी के जमाने की राजशाही तलवार है। अरे मूर्छा नहीं पकड़ेगा तो और क्या पकड़ेगा रे? लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है मुन्नालाल। अरे जिस जानवर जिस इंसान पर तू वार कर देगा, उस जानवर उस इंसान को कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। और क्या? जाओ।